अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, बानी एमकेएम के हवाले से ही आज बात करूँगा और किसी हवाले से बात नहीं होगा। सिर्फ हमारी बात होगी वो सिर्फ बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से। कुछ गुज़िश्ता दिनों से या चंद सालों से जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन को दबाया गया, जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ दबाने की कोशिश की, जिस तरह उनकी सियासत को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर देखें ख़त्म किसी का वो कहा किसी शख्स ने कि किसी का भी चैप्टर जो क्लोज़ है वो खुदा ही कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है कि वो किसी का चैप्टर क्लोज़ करे। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन के नाक़दीन नहीं बल्कि जो उनके खुद के पाले हुए लोग, जिनको सियासत सिखाई, जिनको उठने का, बैठने का, बोलने का सलीका दिया बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने, वही लोग सारे एक हो गए बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ खड़े हो गए और बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की आवाज़ को दबाने की हर वो मुमकिन कोशिश की जो वो लोग कर सकते थे, जो उनके बस में थी, और अब तक भी हर तरह से वो हर कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ दबाई जाए। मगर पिछले 8 महीनों से ऐसे खुल के आवाज़ बाहर आई है बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की। मैं सलाम पेश करता हूँ उन गैरतमंद सहाफ़ियों को जो पंजाब से बात करते हैं, अल्ताफ़ हुसैन के इंसाफ की बात करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन की खुद ही बात हो जाती है जब बात इंसाफ की होती है। और मैं सलाम उन कराची के सहाफ़ियों को भी करता हूँ जो अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में या इंसाफ के हक़ में, जो कराची के मफाद में बात करते हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, अब कराची के लोग बात कर रहे थे, हमने कहा कराची के सहाफ़ी एकजुट होकर बात करें। हर कोई अपने प्लेटफॉर्म से, अपने तरीके से, अपने ही अंदाज में बात कर रहा है। मैं अपने अंदाज में बात कर रहा हूँ, बाकी दीगर जो सहाफ़ी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं अगर बात करूँ अली सरवर भाई की, तो अली सरवर भाई भी एक बहुत मजबूत आवाज़, बहुत बड़ी टक्कर देके खड़े हुए हैं और इन कराची के हकूक़ की बात कर रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन के इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। क्यों? अल्ताफ़ हुसैन सिंध का बेटा है, अल्ताफ़ हुसैन कराची का बेटा है, तो हमें बात करनी है इस सिंध के बेटे की, पाकिस्तान के बेटे की, कराची के बेटे की। लाख तंकीदें होती हैं, जान से मारने की धमकियाँ, सब कुछ सह के बैठे हुए हैं और आज तक सह रहे हैं। और शायद कोई ऐसा भी दिन आएगा कोई हमें ये चीज़ बोलने पे कोई गोली मार के चला जाएगा। और देखिए, मौत अल्लाह के हाथ में है। जो रात कब्र में है वो घर में नहीं हो सकती, जो रात अल्लाह ने हमारे लिए घर में लिखी है वो कब्र में नहीं हो सकती। अच्छा, बात पॉइंट की बात पे आते हैं। हम कराची के सहाफ़ी बात कर रहे थे, बात लंदन के सहाफ़ी कर रहे थे, अब एक पॉडकास्ट करते हैं जिनका नाम आफ्ताब बोरका साहब है। आज उनकी पॉडकास्ट यूट्यूब पे टॉप ट्रेंड है, जो पॉडकास्ट बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की। नए नए यूट्यूबर हैं, पॉडकास्ट करते हैं, इतने पुराने यूट्यूबर नहीं है, कम फॉलोइंग है, इतने व्यूज़ नहीं आते थे। वे जैसे ही आफ्ताब बोरका साहब ने बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन का जिक्र किया, उनको अपने पास बुलाया, उनको जो वीडियो कॉल पे उन्होंने पॉडकास्ट की, उस पॉडकास्ट के चर्चे और बहुत से अहम सवाल उठाए। और मैं कहीं जा रहा था तो मैं पूरी पॉडकास्ट सुन नहीं पाया, तो उस पर मैं डिटेल से बात इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा उस पॉडकास्ट को देखूंगा तो फिर डिटेल से बात करूंगा। मगर बहुत कम टाइम में मेरे ख्याल से 5 से 6 7 घंटे हुए होंगे उस पॉडकास्ट को और नशर हुए, मगर उस पॉडकास्ट ने धूम मचा दी है और उस पॉडकास्ट ने बहुत से चेहरों से पर्दे उठा दिए। जो पर्दों के पीछे रह के काम कर रहे थे उन चेहरों से पर्दे उठा दिए। बहरहाल, कराची के मसाइल पे हमें बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हक की बात करेंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि आप अल्ताफ़ हुसैन की बात क्यों नहीं करते, आप मौजूदा एमकेएम की बात क्यों नहीं करते, उनकी बात क्यों? जी, हम अल्ताफ़ हुसैन की भी बात करते हैं, बानी एमकेएम की, अल्ताफ़ हुसैन की भी बात करते हैं। एमकेएम हमें लगेगा कि कराची के मफाद में काम कर रही है, अब तो हम उनके हक में भी ज़रूर बात करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? हम तो हर किसी, नवाज शरीफ की भी बात करते हैं, हम जरदारी की भी बात करते हैं, हम बिलावल भुट्टो, मुराद, हम हर सियासतदान की बात करते हैं, तो उनकी क्यों नहीं करेंगे? हमें लगे कि वो कराची के मफाद में कर रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं किसी तरह अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर क्लोज करने की कोशिश कर रही है मौजूदा एमक्यूएम, जो कि
उनके बस की बात नहीं है, उनके बस की बात नहीं है। देखिए औलाद बाप को घर से जरूर निकाल सकती है, मगर औलाद फिर भी उसी बाप की औलाद ही कहलाएगी। अपने ऊपर अपने बाप का ठप्पा कभी नहीं हटा सकते। लाख कोशिशें कर लो, कुछ भी कर लो, अपने बाप को बेदखल कर दो, घर से निकाल दो, फिर भी दुनिया में कहीं भी जाओगे कहेंगे ये अल्ताफ हुसैन के बेटे हैं। तो ये कहाँ भी जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, ये कहलाएंगे अल्ताफ हुसैन के। ये अल्ताफ हुसैन नहीं करते। रही बात कि आप अल्ताफ हुसैन के उनकी कुछ पॉलिसियां ऐसी हैं, उनके खिलाफ भी तो बात कर सकते जी। वो अवामी नुमाइंदा लेंगे, अवामी कोई नुमाइंदा रखा होगा या अवामी नुमाइंदा आगे जाके मुस्तकबिल में लेंगे, और वो उस अवामी ओहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो अल्ताफ हुसैन हमारे चाचा का लड़का नहीं लगता, हम उसके खिलाफ भी तब बात करेंगे। अब अवामी ओहदा कोई रखा नहीं, अवामी लीडर जरूर है, आज तक कोई अवामी ओहदा रखा नहीं, हम उन पे क्या तनकीद करें, उन पे इससे बड़ी क्या होगी। कराची की पे हुकूमत करने वाला, कराची बल्कि शहरी सिंध पे हुकूमत करना, एक बड़ी वोट बैंक सिंध में रखने वाला उस बंदे को जब केस हुआ, पता चला उसके घर के उसके नाम पे एक यानी कि जो एक कमरा वो भी नहीं निकला, तो इससे बड़ा हम उस क्या सबूत है, उसके खिलाफ क्या बात करें। कोई उन्होंने बंगले बनाए, कोई उन्होंने बाहर अपार्टमेंट्स लिए, हम बात करें, देखा कुछ नहीं। वो जब एमक्यूएम ने ये लिया तो बेघर, हम बेघर आदमी के क्या बताएंगे उन्होंने क्या करप्शन करी है। लोग पूछेंगे भाई करप्शन अल्ताफ हुसैन ने की है, तुम बोल रहे अल्ताफ हुसैन करप्ट आदमी था, तो वो करप्शन कहाँ है, वो फ्लैट कहाँ है, वो दौलत कहाँ है अल्ताफ हुसैन की, हम क्या बताएं। हम क्या KKF की बिल्डिंग दिखा दें कि ये KKF की बिल्डिंग है, ये करप्शन करके ली है। जब करप्शन की तो KKF के लिए क्यों ली, अपने लिए क्यों नहीं ली। तो हम बात किस पे बात करें, जो हम पे ये बार बार कहते हैं कि आप उनके बात क्यों नहीं करते कि उन्होंने ये किया, उन्होंने भत्ते लिए, उन्होंने खाले ली। भाई कहाँ है आज लैंड क्रूजर मर्सिडीज फॉर्च्यूनर में आप लोग घूम रहे हैं, आप लोग वो डिफेंस के क्लिफ्टन के महंगे महंगे बंगलों में आप रह रहे हैं, वो तो बेघर है। फिर हम तो आपसे सवाल पूछे ना, अल्ताफ हुसैन तो लंदन में बैठा था, लेने वाले आप लोग थे, आप बताए ना वो कहाँ से आई भाई, कौन तुम्हारे पास कहाँ से आई। तुम तो एक गरीब इलाके में रहते थे, किराए के घर में रहते थे, टेलीफोन ऑपरेटर थे, तो ये लैंड क्रूजर कहाँ से आई, ये बंगला कहाँ से आया, आप बताए ना। हम क्या पूछें किससे, उससे तो जब उसके पास कुछ दिखेगा तो पूछेंगे ना अल्ताफ हुसैन से। जब दिख तुम्हारे पास तुम तो बताओ पहले, तुम हमें जवाब दे दो, हम फिर उससे भी पूछ लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं जनाब बताएं अल्ताफ हुसैन साहब आपके पास क्या है। वो भाई ये खाली हाथ है, KKF का घर था वो भी ने ले लिया, अब मेरे खाली हाथ है, तो हम उससे क्या सवाल करें भाई। आप कराची में करता धरता थे, अल्ताफ हुसैन नहीं था, जवाब आपको देना है, और कराची के लोग आपसे जवाब लेके रहेंगे। क्या रखिए अपना, अल्लाह ने के बाद।